शाजिया, हमारा जो तजर्बा है सामने है कि आप किसी पॉलिटिकल एंटिटी को या शख्सियत को, सियासी, आप उसको बिल्कुल फारिग कर दे, एलिमिनेट कर दे, उसको सफाई हस्ती से मिटा दे, इसकी सियासत खत्म नहीं होती। जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद को आपने, आपसे मुराद आपने ये, पर आपने फांसी पे टांगी, उसके बाद उसकी पार्टी 4 मरतबा हुकूमत में आई और सिंध में तो तसलसल से हुकूमत उसकी रही। बेनजीर भुट्टो शहीद हो गई, उसके बाद उसकी पार्टी हुकूमत भी बनाई, उसका शौहर जो वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी हो, और 5 साल काटे लगाए पूरे आसिफ अली जरदारी ने, और उसने ऐसी हुकूमत चलाई कि एक ह्यूमन राइट्स की मुझे नहीं इल्म के दरखास्त गई हो कि जी ये यहाँ हुकूमत ने इससे ज्यादती की है या उससे की है। एक बिल्कुल नया रवि पॉलिसी लेके और वो उन्होंने सदारत की। खुद आसिफ अली जरदारी को एलिमिनेट करने की कोशिश की कि सियासत खत्म हो जाए। 11 साल उसने जेल काटी, जबान उसकी काटी गई, हर तकलीफ देने वाले माहौल में रखा, लेकिन सियासत नहीं खत्म हुई। ये सियासत नहीं खत्म होती, ये नहीं खत्म होती। क्या तहरीके इंसाफ से नई जमातें निकलेंगी? निकलेंगी, लेकिन जमात तहरीके इस्तिकलाल वही होगी, मेरा मानना है, जो इमरान खान की हो, जिसका मुस्लिम नवाज वो होगी तो नवाज शरीफ की, जिसका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो होगी जो आसिफ जरदारी और चेयरमैन बिलावल की। लेकिन ये तहरीके इंसाफ की वापसी कैसे मुमकिन है? मान लिया, अभी फरूख हबीब से भी मैं यही पूछ रही थी कि मान लिया ये हुकूमत नवंबर में इलेक्शंस करवा भी देती है, 24-25 साल की मेहनत से इमरान खान ने जो अपनी टीम बनाई, टीम खड़ी की, नजरियाती तौर पर लोग शामिल हुए, साथ चले, अब वो कैसे इमरान खान जो है दोबारा से इतनी जल्दी टीम बनाएगा? या इमरान खान की वैसे सोच तो आज यही है कि खंबे को भी खड़ा कर दें तो वोट तो इमरान खान को मिलना है? ये तो मतलब है, आप तस्लीम करते हैं जो नून लीग वाले ही, जो सबसे ज्यादा उसके मुखालिफ है, जो कहता है, वो राना सनाउल्लाह कहता है या ये रहेगा या हम रहेंगे, हाँ। एक ही सब करेगा, बच ही नहीं सकता दूसरा। और जिसके बारे में ख्वाजा आसिफ सलाबे मिला रहा है अपनी बड़ी अथॉरिटेटिव लैंग्वेज में कि जी खत्म है, खत्म है, खत्म नहीं होता कोई। और एक चीज और मैं बता दूं, पाकिस्तान में माजी के अलावा कोई आप पेशीन गोई नहीं कर सकते, कोई पेशीन गोई नहीं कर सकते। ये जो हुआ है, ये जो कोर कमांडर के घर पे, और बिलखसूस मैं अलामती तौर पे कोर कमांडर का घर रहता हूँ, लेकिन वो पैटर्न तकरीबन हर जो जहाँ अटैक हुआ है वो एक ही जैसा हो। इसके बारे में बड़ी तकरीरें कर रहा है, मगरमच्छ की आंसू रो रहा है हमारा वजीर आजम। भाई साहब, आपकी पुलिस की रखी, आप आईजी को तो बुला के उसको पूछे, आपका फेडरल गवर्नमेंट का ऑफिसर है और आपकी एक तरह से इत्तेहादी निगरान हुकूमत का वो के मातहत है। आईजी को तो बुला के पूछे, चीफ मिनिस्टर को तो बुला के पूछे, पता लगे दुनिया को कि आप उनकी सरजमी। बिल्कुल सही चॉइस है। इसकी आज़ाद शिफाफ तहकीकात तो होनी चाहिए। बात ये है, आप मुझे ये बताएं कि सियासतदान जो है वो सबक अपने हालात से सीखते क्यों नहीं है? जब कल तहरीके इंसाफ इक़्तिदार में थी, हम लोग ही कहते थे हाथों हौला रखो, कल को तुम लोगों का भी टाइम आना है, जो आज तुम लोग उनके साथ कर रहे हो आप लोगों के साथ भी हो सकता है। वक्त सदा एक साथ नहीं रहता। यही चीज आज पीडीएम वालों को सोचने की जरूरत है। मतलब कि ना तहरीके इंसाफ ने सीखा, चले तहरीके इंसाफ को तो पहली दफा हुकूमत मिली ना विफाक में, लेकिन ये लोग तो 3-3, 4-4 दफा बारियां ले चुके हैं, ये भी आज सबक सीखने को तैयार नहीं और खुश हो रहे हैं लोग पार्टियां छोड़ के जा रहे हैं। नहीं, ये तो सबके लिए नदामत की बात है, और उनके सामने, हमारे सामने, आंखों के सामने
वो जो जा रहे हैं पार्टियां बदल के, उन पे दबाव है। किसी को कह रहे हैं कि तुम्हारा बेटा 16 साल का, किसी को कह रहे हैं तुम्हारी बेटी 13 साल। और ये एक कंसिस्टेंट पैटर्न है। ये पंजाब पुलिस जिस बर्बरियत से उनको उठा रही है, आप औरतों का वजीर आजम साहब आप देखते नहीं हो। वजीर आला तो मैं समझता हूँ तो वैसे ही आके बैठ गया, मुसाफिर है, उसको मजा आ रहा है, वो उससे छोड़ना नहीं है, उसने ये छोड़ना नहीं है। पर वो तो मोहसिन नकवी साहब तो कह रहे हैं कि तब तक हम कोई काम नहीं करेंगे जब तक एक एक बंदे को नहीं हम पकड़ लेंगे जो इसमें मुलविस है, तब तक उन्होंने कोई काम नहीं करना। हाँ, वो काम करने तो आए ही नहीं। वो जिस मकसद के लिए आया वो उन्होंने पूरा किया है पहले 10 दिन में। अब वो काम करने के लिए तो आए नहीं। बजट देंगे तो गर्क होगा। और लेकिन ये तो चीज बड़ी वाज़ेह चीज है। अच्छा चौधरी साहब, राना सनाउल्लाह साहब कल एक प्रोग्राम में कह रहे थे कि हुकूमत तो बिल्कुल इस बात पर मुत्तफिक है कि पीटीआई पर पाबंदी जो है वो लगनी चाहिए। हाँ, इसकी लीगल ग्राउंड्स जो हैं वो स्ट्रांग होनी चाहिए, इस चीज़ पर गौर हो रहा है। साथ फिर उन्होंने फ़याज़ुल हसन चौहान की भी बात की, फिरदौस आशिक अवान साहिबा की भी उन्होंने बात की कि जिस तरह की बातें या बयानात वो दे रहे हैं, ये सबूत, ये चीज़ें काफ़ी हैं पीटीआई पर पाबंदी लगाने के लिए। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि किसी सियासी जमात पर पाबंदी लगाने के लिए किस तरह का मवाद, हालात, लीगल ग्राउंड्स कैसी स्ट्रांग होनी चाहिए? पहली बात तो यह कि उसी एक वाक्य पे नहीं मुनसर हो ही नहीं सकता। एक वाक्य हो गया 9 मई को, जितना भी वो की हुआ है, जितना भी वो एक वाक्य से नहीं, उसके लिए इनको शहादतें और सबूत लाने पड़ेंगे कि तसल्सल के साथ मीटिंग हो रही है। मीटिंग में कोई लक्ष्य 1 साल 2 साल 3 साल जहाँ पार्टियां बैन हुई, वहाँ उन्होंने तसल्सल से दिखा रहा है ये हमने रिकॉर्डिंग की है, ये हमने इनकी मीटिंग में देखी है और ये हम वॉच कर रहे हैं। और ये 2 साल से तसल्सल के साथ मनसूबा साजी कर रहे हैं कि रॉ के साथ मिलकर हमने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा। ये नहीं कि एक जुलूस निकला है और उसने कोई तंसीबात को जला दिया है, बहुत गलत किया है, बिल्कुल सजा होनी चाहिए, पर उसने पार्टी को बैन नहीं कर। तो दूसरा, सिविलियन के मुकदमात मिलिट्री कोर्ट्स में चलने के हवाले से जब राना सनाउल्लाह से ये पूछा गया कि चल सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई जब सिविलियन फौजी तनसीबात को जाकर नुकसान पहुंचाएंगे, तोड़ फोड़ करेंगे, तो उनके मुकदमात जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में चलेंगे, कोई ट्रैफिक मजिस्ट्रेट के सामने तो नहीं उनको पेश करेंगे। नहीं, ये तो गलत कहता है। जुर्म की का ट्रायल जो है सिविलियन का, तो मिलिट्री कोर्ट कर सकते। और ये 1999 लियाकत हुसैन के और 1998 महरम अली के, अब उसके बाद आर्मी पब्लिक स्कूल का वाकया हो गया। हाँ, तब लगी, क्योंकि ये फैसला तो 1998 का था। 2014 में वो 98 और 14 तक कोई फौजी अदालत नहीं लगी। 2014 में 16 दिसंबर को जब वो आर्मी स्कूल का वाकया हुआ तो एक शोर सा पड़ा, एक पब्लिक डिमांड, इनको फौजी अदालतों में ट्राई करना। तो फौजी अदालतें बनाई गई, लेकिन उसके लिए 21वीं आईनी तरमीम की गई। बिल्कुल, तरमीम करनी पड़ी कि फौजी अदालतों के लिए गुंजाइश और कुछ पेश करें। वो तरमीम 21वीं तरमीम, आईनी तरमीम भी उसकी एक सनसेट क्लॉज थी। सनसेट क्लॉज क्या है कि जिसमें मियाद कानून में लिखा है ये 2 साल तक चलेगी। अब 21वीं तरमीम 2 साल में खत्म हो गई। और अभी मुकदमात तो ही खत्म हुए थे, वो टेररिस्ट एक्टिविटी वाला था। तो फिर एक 23वीं तरमीम से 2 साल के लिए मजीद उसको बढ़ाया गया, एक्सटेंड किया और गया। 2019 में वो तरमीम, दोनों तरमीमें सनसेट क्लॉज की वजह से खत्म हो गई। और उसके बाद फिर फौजी अदालतें नहीं लग सकती जब तक अब आईन को में तरमीम नहीं करेंगे। तरमीम की और तरमीम करने के लिए
आपके पास 228 बंदे ही नहीं है कौमी असेंबली। बिल्कुल 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 कुल ही नहीं है, कुल ही नहीं।